सवाब से महरूम रहेंगे। कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा घबराने की जरूरत नहीं है, कब्रिस्तान चले जाना, माँ के कब्र को मोहब्बत के निगाह से देख लेना, अल्लाह तबारक व तआला एक हद का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या जितनी बार देखेंगे, क्या जितनी बार देखेंगे उतना हद का सवाब मिलेगा? कुर्बान जाओ मेरे आका पर। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा जितनी बार मोहब्बत की निगाह से देखोगे उतनी बार अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को सबकी हद का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जितनी बार आजम भाई आजम भाई नाम नहीं बताते चलते जितनी बार माँ बाप का चेहरा देखेंगे उतना ही हज का सवाब। और माँ बाप दुनिया में है तो औलाद के लिए रहमत है, निजात है, मगफिरत है। दुनिया से चले गए तब भी रहमत है। ऐसा ना समझे कि दुनिया में थे तो नवाजा करते थे, दुनिया से चले गए तो कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं। कुर्बान जाओ उलमाए किराम फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप के कब्र पे जाया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला हज का सवाब भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 लाख खर्च करने के बाद हाजी साहब गए थे, इतना पैसा खर्च करने के बाद हज हो रहा है। यहाँ फ्री में माँ के सदके में मिल रहा है। सुभान अल्लाह। माँ बाप के सदके में फ्री में ये हज का सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और जितनी बार देखेंगे उतना हज का सवाब। पता क्या चला? दुनिया में तब भी हज का सवाब दे रहे थे, दुनिया से चले गए तब भी फायदा ही फायदा हो रहा है। अब वो औलाद जब माँ के कब्र पे जाता है, वालिद के कब्र पे जाता है, फातिहा पढ़ता है, कहता है माँ बड़ा परेशान हूँ। अब वो माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है परवरदिगार आलम दुनिया में जब ये औलाद जब दुनिया में परेशान रहा करता था, मुसीबत में रहा करता था, तो मेरा औलाद मुझसे कहा करता था तो मैं अपने हैसियत के हिसाब से उसे दिया करती थी, हैसियत के हिसाब से नवाजा किया करती थी। ऐ अल्लाह अब मैं दुनिया छोड़कर चली आई, ऐ अल्लाह अब मैं यहाँ नहीं दे सकती, लेकिन मौला तेरी शान बहुत बड़ी है, तू अपने शान के हिसाब से मेरे औलाद को अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब उसके बाप की दुआ कर रहे हैं, उसकी माँ भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है। अब अल्लाह की शान को उसकी माँ ने ललकारा है, अब अल्लाह की शान को उसके वालिद ने ललकारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों इसके औलाद के ऊपर इसके औलाद के नाम आमाल देखा जाए। जब फरिश्ते उसके नाम आमाल देखते हैं कहते हैं क्या लिखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते कहते हैं मौला ये औलाद बड़ा गुनाहगार है, बड़ा खताकार है, जहन्नम में नाम दर्ज हुआ है। अल्लाह ये बड़ा गुनाहगार शख्स है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों इसकी माँ ने मेरे शान को ललकारा है, ऐ फरिश्तों देखो मेरा शान तो ये है कि इसके गुनाह को खत्म कर दिया जाए, इसके जहन्नम से नाम निकाल दिया जाए, जन्नती बना दिया जाए। सुभान अल्लाह। और ऐ फरिश्तों दुनिया में देखो क्या इसका मामला है? फरिश्ते जब देखते हैं कहते हैं मौला परेशानी ही परेशानी है, बीमारी ही बीमारी है, मुसीबत ही मुसीबत है। अब अल्लाह की बारगाह में जब ये फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ फरिश्तों इसके माँ बाप ने मेरे शान को ललकारा है, ऐ अल्लाह तू अपने शान के हिसाब से दे, तो मेरी शान ये है इसकी तमाम मुसीबतों को दूर कर दो, तमाम परेशानियों को दूर कर दो, तमाम बीमारियों को दूर कर दो, और इसके दुनिया में भी खुशहाली अता फरमा दो, कब्र में भी खुशहाली अता फरमा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर से एक बात आलिम साहब दुआ करेंगे कबूल होगी नहीं भी होगी, लेकिन माँ बाप अगर से औलाद के हक में दुआ कर दे वो दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। ये दुनिया में हर चीज की दलील है, जो बगैर दलील की चीज है उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे हर चीज की दलील है उसी तरीके से इस चीज की भी दलील है, गारंटी है कि माँ बाप अगर से चाहे जैसे हो औलाद के हक में दुआ कर देंगे तो वो कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते दुनिया के तमाम लोग आपको मिटाने की कोशिश करें, आपको तबाह करने की कोशिश करें, आपको बर्बाद करने की कोशिश करें, माँ घर में बैठकर तन्हा दुआ
उसके औलाद को हिला नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है जो औलाद अपने माँ की दुआ लेके निकला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका दुनिया भी खुशहाल होगा, मरने के बाद भी खुशहाली। मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप को नाराज किया करते हैं, माँ बाप को तकलीफ दिया करते हैं, माँ बाप की आवाज में आवाज मिला के बात किया करते हैं, ऐसे लोग दुनिया से जब मरेंगे तो बेईमान होके मरेंगे, ईसाई होके मरेंगे या यहूदी बन के मरेंगे। दुनिया भी बर्बाद हो गई, कब्र भी बर्बाद हो गया। इसलिए माँ की खिदमत करे, माँ की इज्जत करे, माँ के मर्तबे को समझे कि अल्लाह ने जन्नत को कहाँ रखा है, माँ के कदम के नीचे रखा है। सुभान अल्लाह। अब जन्नत की बात आ गई तो एक बात और याद आ गई। एक ऐसा भी शख्स था जो ये इन्होंने मन्नत मानी कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं जन्नत के चौखट को चढ़ूंगा। काम हो गया, बड़ी परेशान, जन्नत में कैसे जाए। मन्नत तो मानी थी कि काम हो जाएगा तो जन्नत के चौखट को चूमूंगा। काम हो गया, अब जन्नत में कैसे जाए। कफारा अदा ना करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत पकड़ होगी, बड़ा सख्त पकड़ेगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया इन्ना बसरबिकल शदीद, मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मैंने मन्नत मानी थी मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत को चूमूंगा, अब कहाँ जन्नत को ढूंढूं। बड़ा परेशान था, बड़ी मुसीबत में था, बड़ा हैरान था, बड़ा सोच में पड़ा हुआ था। किसी सहाबी रसूल का गुजर हुआ, क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आ रहे हो। कहा बड़ी परेशान इस बात से हूँ कि मैंने मन्नत मानी थी मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत को चौखट को चूमूंगा। काम हो गया, जन्नत कहाँ है पता ही नहीं। काम हो गया, जन्नत को कैसे चूमूं पता ही नहीं, इसीलिए बड़ा परेशान हो। वो सहाबी रसूल कहते घबराने की बात नहीं है, चले जाओ नबी के दरबार में। गरीब जाता है तो अमीर बना दिया करते हैं, बीमार जाया करता है तो शिफा दे दिया करते हैं, गुनहगार जाता है तो जन्नती बना दिया करते हैं, और जो बीमार जाए उसे मर्द से शिफा भी दिया करते हैं, गरीब जाए तो अमीर बना दिया करते हैं। अब बीमार की बात आ गई तो एक शहर दिल में मचल गया कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो, कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अब बड़ी परेशान शख्स था, बड़ा हैरान था। साहब रसूल ने रास्ता बता दिया। कौन रास्ता बताया? वो रास्ता बताया जो बरेली के सरजमीन से आला हजरत पुकार उठे, क्या कह उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नबी की बारगाह है, जो भी सवाली जाता है नबी की बारगाह से खाली नहीं आया करता है। अब वो सहाबी रसूल रास्ता बता दिया, वो चल पड़े। अब नबी की बारगाह में जाते हैं, जाने के बाद क्या देखते हैं, मेरे आका जलवा फरमाए सुभान अल्लाह। अब मेरे आका जब उस शख्स को चेहरे को देखते हैं, कहते हैं क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। उन्होंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, दुनिया को कामयाबी मिलती है आपके चौखट से, दुनिया को शिफा मिलता है आपके चौखट से, दुनिया को जो है तो अमीर आता, गरीब जाता, अमीर बन जाता आपके चौखट से। या रसूल अल्लाह, गुनहगार आता है तो जन्नती बना दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बड़े परेशान होगा, क्या बात है, परेशानी क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, काम हो गया, जन्नत कहाँ है पता ही नहीं। या रसूल अल्लाह, बड़ी परेशान हूँ, बड़ी उलझन में हूँ, बड़ी मुसीबत में। या रसूल अल्लाह, आपका रास्ता बता दीजिए। मेरे आका मुस्कुराने लगे, मेरे आका फरमाने लगे, ऐ शख्स तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, घर जा, माँ है कि नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, माँ तो बचपन ही में गुजर गई। कहा घबराने की बात नहीं है, कब्रिस्तान चले जाना, माँ के कब्र को देख लेना, देखने के बाद उनके कदम के उनके पैताने को चूम लेना, उनके पैताने को चूम लेना, जन्नत का चूमने का कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह। वो सहाबी रसूल ही थे, वो सहाबी रसूल कहने लगे, या
बात नहीं है। चले जाना वालिद की कब्र पर उनके सिरहाने को चूम लेना, उनके सिरहाने को चूमोगे तो जन्नत के ऊपर वाले चौखट का कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। पता क्या चला, माँ के कदम को चूमा जन्नत के चूमना, माँ के कदम को चूमा जन्नत को चूमा, माँ वालिद की पेशानी को चूमा जन्नत को चूमा। सुभान अल्लाह। जन्नत में सब जाना चाहते हैं लेकिन जन्नत चूमना नहीं चाहते। जन्नत में सब जाना चाहते हैं लेकिन जन्नत को चूमना नहीं चाहते। लोग कहाँ कहाँ जाएंगे चूमते हैं, लेकिन जहाँ असल में चूमना चाहिए वो चूमते ही नहीं। जन्नत कहाँ है? माँ के कदम के नीचे। माँ के कदम को कोई जल्दी चूमता ही नहीं। कहाँ कहाँ लोग चूम लेते हैं, लेकिन हम वली की बारगाह में जाते हैं, चादर को चूमते हैं, गागर को चूमते हैं, अपने नबी का नाम आ जाए तो अंगूठे को चूम लेते हैं मोहब्बत से। अरे हमको जन्नत की ख्वाहिश, हम नमाज पढ़ रहे जन्नत के लिए, रोजा रख रहे जन्नत के लिए, हज कर रहे जन्नत के लिए, ज़कात दे रहे जन्नत के लिए, खैरात कर रहे जन्नत के लिए, सब काम जन्नत के लिए। तो जन्नत को चूमा भी करें, जन्नत को चूमा करें। जब जन्नत को चूमेंगे तो जन्नत से मोहब्बत हो जाएगी, और जब मोहब्बत हो जाएगी तो निस्बत हो जाएगी। और अल्लाह फरमाता है कि जिसको जिस चीज से निस्बत होगी उसी के साथ लगा दे। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम हज़रात, माँ बाप का बड़ा मकाम है। हाँ, माँ बाप का बहुत, जितना शान हम बयान करें कम है। और माँ बाप की अजमत कुरान में अल्लाह ने 15 जगहों पे और हदीस पाक में बेहिसाब है। तो मैं बस यही कहूँगा कि माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप अगर से माँ बाप को राजी कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी बिजनेस खराब नहीं होगा, हर बिजनेस बिखरता हुआ नजर आएगा। आदमी परेशान है, मुसीबत में है, क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, इस पर रिसर्च नहीं करता। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके डॉक्टर से बता देंगे बीमार ऐसे है वैसे है, लेकिन कभी माँ से नहीं कहेंगे कि परेशानी ऐसे है वैसे। डॉक्टर से तो बताएंगे, अगर से कोई केस में फंस जाए तो पुलिस से बताएंगे पूरी परेशानी, लेकिन कभी माँ बाप से नहीं बताएंगे जाके कि कम से कम माँ बाप की शान अल्लाह ने जो बुलंद रखी है कि माँ का चेहरा देखना भी इबादत है। कब्रिस्तान चले गए, माँ के कब्र को मोहब्बत से देखा इबादत। तो वहाँ भी जाकर के परेशानी अपना बताया करें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ना महरूम नहीं करता, तो वो तो जरिया बनाया करता है। और मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ा आसान रास्ता बता दिया है कि जन्नत में जाना है तो माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत में जाना है तो माँ बाप को राजी कर लो, खिदमत कर लो। और अगर से माँ बाप को नाराज करके खूब खिदमत, खूब नमाज पढ़ लिए, हज भी कर लिए, ज़कात भी दे दिए, और माँ बाप तकलीफ में है तो समझ लीजिए कि सब फंस जाएगा। ना इधर होंगे ना उधर, बीच में अटक जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ, तो माँ बाप अगर से खुश रहेंगे तो मामला क्लियर हर जगह क्लियर। माँ बाप अगर से दुआ करते हैं मौला मेरा औलाद गुनाहगार है लेकिन तू उसे जन्नती बनाना, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद को जहन्नम में नहीं डालेगा। माँ बाप की दुआ में वो पावर है, माँ बाप की वो दुआ में वो शान है, अजमत है। सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को अब यही खत्म करूँगा, आखिरी शेर सुना के खत्म। माँ के शिकन से दुनिया भर में